Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। पैलेस्टाइन एक्शन ग्रुप ने यूके में एक काफी बड़ी लीगल बैटल की जीत हासिल की है, जहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करते हुए पैलेस्टाइन एक्शन ग्रुप को जो लेबल किया गया था, अब हाई कोर्ट से रूल आ चुका है और ये अब अनलॉफुल नहीं डिक्लेयर किया गया है। फ्री स्पीच चलते हुए होम सेक्रेटरी ने ये अल्फाज वापस लेने के लिए कहा है। पैलेस्टाइन एक्शन ग्रुप अब यूके में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर नहीं आएगा, उन्हें लीगल स्टेटस दिया गया है। मैं डायरेक्टली मैं आपको इंडिया की न्यूज़ ला रहा हूं, जहां पर आपने देखा कि हाल ही में दीपक करके जो जिम वाले थे, जिन्होंने वहां पर एक हिंदू जो संगठन था और एक मुस्लिम ब्रदर थे जिनके साथ नाइंसाफी की जा रही थी, बजरंग दल के कुछ लोग वहां पर आकर हाथापाई कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। तो जब से वो मामला चला, वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, देश भर से बहुत सारे लोग प्यार भी बताए और बहुत सारे लोग उनसे अपसेट भी हुए थे। अब उनकी जिम थी, जिम में उनके पास एक टाइम पर 150 मेंबर्स थे और कई सारे लोगों ने इस इंसिडेंट के बाद उनकी जिम की मेंबरशिप छोड़ दी। 150 से सीधा वो 15 मेंबर्स पर आ गए। उसके बाद उनकी रोजी रोटी पर असर होना शुरू हो गया। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने मोहम्मद दीपक को इस मुश्किल वक्त में साथ देने का फैसला भी किया है और एक लीगल बैटल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के करीब 15 लॉयर्स ने उनकी मेंबरशिप ज्वाइन कर दी है ताकि मोहम्मद दीपक को सपोर्ट मिल सके। आई थिंक ये बहुत ही बड़ा अच्छा स्टेप लिया है लॉयर्स ने और दीपक हमारे जो भाई है उसको सपोर्ट करना चाहिए, जो सेक्युलर माइंड से काम कर रहा है। ऐसे कई सारे दीपक की हमें ज़रूरत है। वहीं नेशनल न्यूज़ में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हुमायूं कबीर ने ये कहा है कि ममता बनर्जी उन्हें जो है मारने की कोशिश करने वाली है। जी हाँ, जो वेस्ट बंगाल में पावर में है उन्हें मारने की कोशिश, बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं हुमायूं कबीर। क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास ऐसा आया है जिसमें आपके पास मतलब और भी पुख्ता खबर है कि आपका लाइफ थ्रेट है? क्या कोई आईबी हो या कोई संस्था? देखिए, कुछ लोगों ने ये बाबरी मस्जिद बनाने के लिए और फिर पॉलिटिकली ये जो सत्ता में है वेस्ट बंगाल में, इनको खिलाफ में ज्यादा से ज्यादा कदम उठाने के लिए ये अच्छा नहीं लग रहा है इनको। इसीलिए ये पश्चिम बंगाल का कोई पुलिस अधिकारी को साथ जोड़ के मेरा बिहार का कोई सुपारी किलर को मेरा को जान से मारने के लिए बारात दिया। अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स के रमजान डिलक्स उमरा पैकेजेस रिलीज हो चुके हैं। जी हाँ, 21 फरवरी से रवानगी है, 28 फरवरी, 17 फरवरी, 26 फरवरी और ऐसे कई सारे पैकेजेस उन्होंने निकाले हैं। तो जरूर जनाब मोहम्मद जाहिद साहब को कांटेक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। वहीं अब्बास अंसारी ने अपील किया है यूपी असेंबली में कि मुझे बोलने का मौका दिया गया है कई ज़माने के बाद, और उन्होंने दिल खोलकर बात की और किस तरह से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्या मामले हो रहे हैं और क्या क्या सर्विसेज यूपी गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए, उस पर अब्बास अंसारी ने बात की। मुझे सर 4 साल में पहली बार बोलने का मौका मिला है। मेरी मजबूरी को समझिए और मेरा तो ये भी नहीं ठिकाना है कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा। हमारा मऊ एक ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी एक छोटा जनपद होने के कारण पूर्वांचल का एक हिस्सा है और पूर्वांचल में मऊ एक छोटा जनपद है जहां का सदर हॉस्पिटल, मऊ सदर हॉस्पिटल जो है वो मात्र 70 बेड का हॉस्पिटल है, जहां प्रतिदिन पिछले 6 महीने का अगर आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो 200 से ज्यादा पेशेंट वहां पर हमेशा रहते हैं। माननीय चेयर से मैं अनुरोध करूंगा कि आपके माध्यम से मेरी ये रिक्वेस्ट हो कि मेरा मऊ सदर जो सीट है उससे 2 राष्ट्रीय मार्ग गुजरते हैं। वहीं एमआईएम के दिल्ली प्रेसिडेंट शोएब जमाई ने कहा कि जिस तरीके से वंदे मातरम को एज ए नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर कर दिया है और नेशनल एंथम से पहले उसे बोलने के बारे में कहा गया है, तो नेशनल एंथम की जो अहमियत है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। और आरएसएस की आइडियोलॉजी शुरू से यही थी कि नेशनल एंथम को अवॉइड कर दे और वंदे मातरम पर फोकस किया जाए। तो हम यानी कि मुस्लिम ब्रदर्स ये नहीं पढ़ेंगे, हमें वंदे मातरम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग पर्टिकुलरली ये नहीं पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जो कलामात हैं वो अलग है। सब लोग पढ़ सकते हैं, मुस्लिम्स के लिए, इस्लामी के लिए वो ठीक नहीं है, इस तरह की बात उन्होंने कही।
हाँ MIM पार्टी ने और बैरिस्टर ओवैसी साहब ने इस बात को क्लियर भी किया है कि किसी दूसरे के वंदे मातरम कहने से हमें कोई एतराज़ नहीं है और लोगों की अपनी अपनी आस्था है, लेकिन वंदे मातरम जो है वो जबरन थोपना सभी मज़हब के लोगों पर ये बिल्कुल सरासर तानाशाही है और थोपना नहीं चाहिए। हम इस थोपने के खिलाफ हैं। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है और हम राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होते हैं, सारे लोग सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रगान के साथ आप ये वंदे मातरम को, राष्ट्रीय गीत को थोप रहे हैं। वहीं तेलंगाना में आपको बता दें कि म्युनिसिपल इलेक्शंस चल रहे थे और तेलंगाना कांग्रेस ने एक शानदार जीत हासिल की है वहां के लोकल कॉरपोरेशन इलेक्शंस में। जो पब्लिक आवाम एक ही काम करी, जो डेवलपमेंट करता है उसको वोट डाले। हमारे को भाई 3 साल है, पूरा जो वादे करे पूरे निभाते बोल के मेजॉरिटी दिए। आने वाले दिनों में भी वही होता। BRS कुछ भी करे तो कुछ नहीं होता। वहीं अपोजिशन के MPs ने प्रोटेस्ट हेल्ड की है। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो कि एप्स्टीन फाइल्स में वो आ गए थे, उनके बारे में भी बात की गई थी, तो इसीलिए इस बारे में उनकी भी एक रैली निकाली गई है। Al Sharif U College, Boys and Girls, Sharia Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road. एक वीडियो जो आप देख रहे हैं हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज की और SP उपासना के बीच में। देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर ने बोला है, एक ग्रीवेंस मीटिंग चल रही थी और SP के साथ उन्होंने बोला है कि आप ये लेटर लिखिए, फौरन उसे ये बोले, लेकिन SP ने ये बोला कि मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, मेरे पास पावर नहीं है। ऐसे में कैबिनेट मिनिस्टर गुस्से में उनको बोल रहे हैं कि आप लिखो, तो ये बोल रहे हैं कि मैं लिख सकती हूँ लेकिन मेरे पास पावर नहीं है। दोनों के बीच में एक हीटेड एक्सचेंज देखने को मिला। बाद में वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी उन्होंने बीच में इंटरव्यू होकर इस बारे में बताया कि वो क्या बोलना चाह रही है और ये क्या बोलना चाह रही है। लेकिन मुझे लगा कि SP जो कैथल के SP हैं उपासना जी, उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल सही लिया। एक अच्छे IPS ऑफिसर का किरदार क्या होता है उन्होंने उस तरह से बताया है और उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ ऑर्डर लिखूंगी, मैं इसके आगे मेरे पास पावर नहीं है। DGP ये काम कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं अब यू राइट टू DGP, अरे यू राइट टू DGP, मैं कह रहा हूं उसको सस्पेंड करो, मैं कह रहा हूं उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट कर देने जा रहे हो। आपकी जब मैं कह रहा हूं आपको माफिया आपने ये लिखना है कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड करो। अब तो लिखो फिर ये कमाल करो मैडम जी, आप पहले वाला केस में भी ऐसे कर रहे हैं, आप भी ऐसे कर रहे हैं। पावर एक बात है, आपके सामने मंत्री बैठे हैं, मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर है तो फिर नहीं मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर ही नहीं है, फिर क्यों रिवाइज का काम करें। वहीं कर्नाटका से आप देख सकते हैं कि एक लेडी जो है गुटखा ऐड जो चल रहे हैं स्टेट बस के ऊपर, उन्होंने बोलो जुबान केसरी की धज्जियां उड़ा दी। जहाँ एंटी टोबैको ऐड ड्राइव चल रही थी और इसी को चलते हुए उन्होंने बोला कि जब बसेस पे आप बोल रहे हैं टोबैको बंद करो और बसेस पे ही आप विमल के ऐड, ये ऐड, वो ऐड लगा रहे हैं जो कि शिपारी बोल के कोई बेच रहा है, कोई पान मसाला बोल के बेच रहा है, लेकिन नहीं चलेगा। इसलिए ये वीडियो काफ़ी वायरल होते नजर आया जहाँ पर ये लेडी ने पूरी तरीके से उस स्टिकर्स को निकाल दिया है। वही बड़ी खबर गुलबर्गा से लाते हैं जहाँ पर लाल अहमद बॉम्बे सेठ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से मीडियम स्केल मिनिस्टर दर्शनापुर जी ने 2.7 करोड़ का जो अनाउंसमेंट किया है रीजन के अंदर, जहाँ पर खास करके माइनॉरिटी एरियाज़ के अंदर ये इन्वेस्टमेंट आया है, ये सारा इन्वेस्टमेंट किस लिए है, ये हम सुनते हैं लाल अहमद बॉम्बे सेठ की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जनाब शणबसप्पा दर्शनापुर यादगीर इंचार्ज, उन्होंने रमज़ान के मौके पर तमाम शाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के मशाखीन, मुतवल्लिस, सजादा नशीन, दरगाहें, कब्रस्तान और मस्जिदों के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए, 10-10 लाख 15 लाख रुपए इस तरीके से जो है उन्होंने सेंक्शन करके तमाम जगह डिस्ट्रीब्यूट का जो है वक्फ के ज़रिए ये काम हो रहा है। मैं दर्शनापुर साहब को तमाम मुसलमानों के ज़रिए से मैं दिल के गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
300 करोड़ की ड्यू है कंपनसेशन की, और कोर्ट ने एक्शन लिया है और कलबुर्गी महानगर पालिका के ऑफिस को क्लोज किया गया है, लॉक किया गया है। ये सारा मामला क्या है, आइए देखते हैं। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम जो है 33 डिग्री यानी कि गर्मी का मौसम देखने को मिलेगा। मौसम गर्म रहेगा। रात के टाइम पे करीब 20 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर, तो उस हिसाब से आप लोग अपने इवेंट्स को प्लान करेगा अकॉर्डिंग टू IMD। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थोड़ा द डे है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। यानी कि हार्ड वर्क जो है टैलेंट को बीट कर देता है। जब टैलेंट के अंदर वर्क हार्ड करने की कैपेसिटी नहीं हो, तब मेहनत से आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbeka. लीची के बेनिफिट देखिए, लीची से आपको वेट लॉस करने में काफ़ी मदद मिलती है, इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है, कैंसर से बच सकते हैं आप, और हार्मफुल यूवी रेज से भी आपको बचाता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kutnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल खली का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। जमील खान ने भी सलाम लिखा है। ज़हीरुद्दीन, सैयद अब्दुल वहाब, सैयद शाहिद, इट्स आयशा, मोहम्मद आसिफ, इमरान OH, तस्लीम सबा, मोहम्मद इस्माइल, सैयद मोइन पटेल, मुबीन शेख, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आपको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कौसर जी लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपकी और आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है, कितनी ठंडी में हो रही है। आपकी हिंदी पिक्चर कभी भी टाइम पर न्यूज़ बनाते हैं और आपकी टीम का भी बहुत बहुत टाइम पर आप बनाते हैं, इस तरह की बात बोल रहे हैं। कौसर जी थैंक यू सो मच। टाइम शूटिंग एक्सीडेंट्स आकर रिजल्टिंग सो मेनी डेथ्स लिख रहे हैं अमेरिका। इस पर वेपन लाइसेंस के लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहिए लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। और उन्होंने वो भी लिखा है कि बोर्ड लीडर ऑफ कर्नाटका होल्डिंग इंचार्ज आसाम फ्यूचर इलेक्शंस। बिल्कुल DK शिवकुमार के बारे में बोल रहे हैं। कैनेडियन पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए और ट्रांस वुमेन को पनिश करना चाहिए। और नो वैलेंटाइन नो बर्थडे लिख रहे हैं RCM क्वालिटी। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants, powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, Gulbarga, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।